हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी के बारे में। आज से हम लोग शुरू करेंगे पहला चैप्टर, जो कि है सेल। किसी किसी बुक में इस चैप्टर का नाम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा गया है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ सेल के बारे में, फिर पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में, फिर पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में, और फिर पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ सेल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल का जो स्टडी होता है उसे साइटोलॉजी हम लोग कहते हैं। अब इसका डेफिनेशन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो इसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एक दीवार में बहुत सारे छोटे छोटे ईंट होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि एक दीवार बहुत सारे छोटे छोटे ईंट मिल के बनाता है। वैसे ही हमारे जो लाइफ है उसे बहुत सारे छोटे छोटे सेल मिल के बनाता है, इसीलिए इसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने उसी चीज़ को शॉर्टकट में लिखा है कि वॉल अगर एक लिविंग थिंग या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करेगा, तो एक ब्रिक क्या रिप्रेजेंट करेगा? छोटे छोटे सेल को। तो ये भी हो गया। अब इसे देखते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है सेल को। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल किसे कहा जाता है। तो फंडामेंटल ये जो शब्द है इसका मतलब थोड़ा समझते हैं। फंडामेंटल का मतलब होता है बेस। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हम सब समोसा खाते हैं। तो समोसा में क्या होता है? एक मैदा का बेस होता है, उसमें आलू का मसाला होता है जो उसमें फोल्ड करके भरा जाता है, फिर तेल में छान के उठाया जाता है। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि मैं आपको बेस नहीं दूंगा, आप सिर्फ आलू का जो मसाला होता है उसको दूंगा और तेल दूंगा, तो क्या आप समोसा बना सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ समोसा में बेस क्या हो गया? एक मैदा का जो पतला सा लेयर होता है, तो जो पहले रोटी बेलने जैसा बेला जाता है, वही हो गया यहाँ पे फंडामेंटल। अब समझते हैं यूनिट किसे कहा जाता है। जो खुद में कंप्लीट होता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है, और जो एक बड़ा चीज़ का छोटा पार्ट होता है, उसे हम लोग यूनिट कहते हैं। जैसे कि एक मोती का नेकलेस सोचिए आप, कि उसमें क्या होता है मोती का माला में, कि बहुत सारे छोटे छोटे मोती मिलके एक मोती का माला बनाता है। तो हर एक मोती खुद में कंप्लीटेड होता है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है। तो उसे ही हम लोग यूनिट कहते हैं। तो हम लोग फंडामेंटल भी समझ गए, यूनिट भी समझ गए। लाइफ का मतलब होता है जीवन। तो ये डेफिनेशन भी हम लोग का हो गया कि इसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किस लिए कहा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो भी देखिए, इसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसे स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ किस लिए कहा जाता है। तो ये एक बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, या स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसे स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। और इसे फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ किस लिए कहा जाता है? तो देखिए, हमारे बॉडी में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी हर समय हो रहा है, तो उसे कौन परफॉर्म करता है? उसे ये सेल ही परफॉर्म करता है, इसीलिए इसे फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। तो अब आते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। तो देखते हैं। तो देखिए, इसे फर्स्ट डिस्कवर कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था इन 1665। ठीक है। ही ऑब्जर्व्ड कॉर्क ऑब्टेन फ्रॉम बार्क ऑफ ट्री अंडर माइक्रोस्कोप। उन्होंने सेल को सबसे पहली बार किस में देखा था? कॉर्क में देखा था। कॉर्क किस में पाया जाता है? बार्क ऑफ ट्री में, जिसे पेड़ का छाल भी कहा जाता है। अंडर माइक्रोस्कोप पे उन्होंने देखा था। देखिए, उन्होंने क्या देखा था कि डेड कॉर्क सेल्स एज हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट। उन्होंने डेड कॉर्क सेल से देखे थे। ठीक है, उन्होंने डेड सेल्स देखे थे, उन्होंने लिविंग सेल को मतलब डिस्कवर नहीं किया था।
आगे हम लोग देखेंगे लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था। हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट का मतलब क्या होता है कि मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं उसे हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट कहता है। हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट कैसा होता है देखने में, कुछ इस तो उन्होंने जब पहली बार मतलब सेल देखे थे माइक्रोस्कोप में, तो कुछ इसी तरह के स्ट्रक्चर उन्होंने देखे थे। इसे ही हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट स्ट्रक्चर कहा जाता है, इस स्ट्रक्चर को। चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए लैटिन में सेल को क्या कहा जाता है, स्मॉल रूम, या फिर आप इसे कह सकते हैं स्मॉल कंपार्टमेंट। अब इसे स्मॉल कंपार्टमेंट किस लिए कहा जाता है, इसे हम लोग आगे देख चुके हैं कि इसे हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट की तरह रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार देखा था, और इसी के चलते इसका नाम रखा गया था शायद सेल, क्योंकि लैटिन में सेल का मतलब होता है स्मॉल रूम। अब आते हैं कुछ अदर इम्पोर्टेंट डिस्कवरी के बारे में। तो देखिए ल्यूवेनहुक 1674 फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर। अच्छा देखिए यहाँ पे कि सबसे पहले किसने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, तो ल्यूवेनहुक ने किया था 1674 में। और उन्होंने कहाँ पे देखा था, एक तालाब का वाटर में उन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। अब आते हैं कि न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में। अब देखते हैं प्रोटोप्लाज्म के बारे में कि प्रोटोप्लाज्म को किसने डिस्कवर किया था। प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया था पार्किंजे ने 1839 में। तो देखिए हम लोग डेफिनेशन कवर कर लिए, डिस्कवरी ऑफ सेल को भी कवर कर लिए। अच्छा अब आते हैं थोड़ा सेल थ्योरी के बारे में जानते हैं। चलिए तो देखिए ये जो सेल थ्योरी है उसे किसने दिया था, स्लाइडेन और स्वान ने दिया था इसे, गिवन बाय 2 बायोलॉजिस्ट स्लाइडेन एंड स्वान। अब सेल थ्योरी में क्या कहा गया है कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। यहाँ पे कहा गया है कि जितने भी प्लांट और एनिमल है वो सेल से बने हुए होते हैं। ये सिंपल सा है इसे। उसके बाद देखिए क्या बोला गया है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का जो बेसिक यूनिट है वो सेल है, इसे आप समझ चुके हैं। अब ये जो सेल थ्योरी था वो स्लाइडेन और स्वान ने देखिए 1838-1839 में दिया था, और इसी सेल थ्योरी को एक्सपांड किया था भार्चियो ने 1855 में। अब उसने क्या एक्सपांड किया था, तो देखिए कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब प्री एग्जिस्टिंग सेल क्या होता है उसको थोड़ा समझते हैं। हम लोग जीवन में कभी ना कभी पौधा लगाए होंगे या फिर देखे होंगे कि कोई पौधा लगा रहा है। तो पौधा लगाने का 2 मेथड होता है, या फिर हम लोग बीज मिट्टी में गाड़ देते हैं, या फिर किसी पेड़ का किसी ब्रांच को काट के ज़मीन पे गाड़ देते हैं, उसी से पौधा निकलता है। और इन दोनों मेथड में देखिए क्या होता है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही पौधा उगता है। जैसे बीज तो किसी ना किसी पेड़ का हिस्सा होता है, तो उसमें वो जो पेड़ का हिस्सा होता है उसमें उसी का सेल पहले से होता है, या फिर जब आप किसी पेड़ का ब्रांच काट के ज़मीन पे गाड़ते हैं तो वो उसमें भी उसी पेड़ का सेल मौजूद होता है। तो आप कह सकते हैं इसे प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में, जिसमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये सब पढ़ेंगे। आज ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।